पड़ गया और भस्मासुर के पीछे पड़ने से भगवान शिव जी आगे बढ़ने लग गए। महाराज जी, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, इतिहास गवाह होगा कि हमारे जो बापूजी के बारे में जो चल रहा है, ऐसा षड्यंत्र आज तक कल्प तक नहीं आया है कोई जगह। और इन सबको लेकर बापूजी सबको निभाकर चल रहे हैं। बापूजी ने कहा, मैंने मेरे साथ जो धोखाबाजी कर रहे हैं उनके साथ भी मैं निभा रहा हूं, राजनेताओं के साथ भी निभा रहा हूं, मेरे परिवार के साथ भी निभा रहा हूं। इन्होंने मुझे धोखा दिया है, परंतु आज तक मैं सबको निभाता जा रहा हूं। हरिओम। जो समिति के आगेवान हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जरा सोचिए थोड़ा। कई समितियों के अंदर में ऐसा होता है, मैं आगे जाकर बोलूंगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, हम चुप रह जाते हैं। हरिओम। अरे यार, इतना बड़ा आदमी है, उसके आगे हम बोलेंगे तो हमारी बात तो कोई मानेगा नहीं, और कदाच मेरे विरुद्ध में चल गया तो आगे क्या होगा। तो आपके अंदर डर घुसा हुआ है, आपके और मेरे अंदर डर घुसा हुआ है, तभी तो सच्चाई बात नहीं करे है ना। हरिओम। हरिओम तो बोलो। सच्चाई क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग? सामने क्यों नहीं आ रहे हो? आज 10-10 साल हो गए, गुरुजी आज कारावास में बैठे हैं, परंतु उस सच्चाई का सामना देने के लिए समितियां भी चुपचाप बैठी है। ये तो बापू की एक बड़ी कृपा हो रही है कि सम्मेलनों के द्वारा संगठित हो और हमारा साधकों का संगठन बल एक होकर के फिर उसके ऊपर त्रैमान बचाएंगे। बापूजी जरूर आएंगे। कोई कहते बापू की लीला है, बापू की लीला नहीं है महाराज जी। हरिओम। बापू को जिस तरह से फंसाया गया है, उसी तरह से हमको न्याय के साथ बापूजी को बाहर लाना पड़ेगा। वकील करना है तो वकील करना पड़ेगा। हरिओम जी। हाँ, आप जिस पर भरोसा लेकर बैठे हो, क्या वो अपने आदमी है क्या? इसलिए गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि समितियां एकत्रित हो जाओ, समितियां एकजुट हो जाओ, उसका मैं फैसला तो तभी होगा ना। इसलिए मैं आगे तो मैं क्या बताऊं, हो रहा है। हरिओम। और कई समितियां वालों को मालूम भी है, परंतु वो बोलना नहीं चाहता है। मैं बोलूंगा तो मैं तो गृहस्थी हूं, मेरे को क्या कर, परंतु वो खुला होकर सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर डर घुसा है। इसलिए गुरुजी ने कहा है कि समितियां संगठित हो जाओ, पूरे राजस्थान की समिति एक हो जाओ, गुजरात की हो जाओ, और पूरे भारत की समितियां एक होकर एक टेबल पर और संगठित हो जाओ, फिर इसका सामना करो। यदि यह न होगा तो ये 10 साल तो निकल गए, और भी कितने निकलेंगे कोई पता नहीं है। और महाराज जी जो इस धरती पर आए हैं, महापुरुष आए, साक्षात नारायण आए, वो भी एक दिन तो चले जाएंगे। इसलिए साधकों, यदि हमारा फर्ज है तो बापू को जल्द से जल्द बाहर लाना पड़ेगा। हरिओम जी। अब किस तरह से आएंगे वो आप समझो। बापूजी ने कई बार संकेत भी किए, मैंने 46 सांपों को मैंने पाल के रखे हैं। बापू के संकेत आप सुनो। बापू को कौन नहीं बाहर नहीं लाना चाहता है? हरिओम जी। समितियां आ गई, बैठ गई, नहीं उसके पीछे किसका हाथ है, वो हम समितियों को निर्णय करना पड़ेगा, तभी ये काम होगा। हरिओम जी। बाकी आज एक दूसरे के भरोसे पर गाड़ी चल रही है, कौन संभाल रहा है कि वो संभाल रहे, कौन संभाल रहा है वो संभाल रहे। अरे उनको पूछो तो सही क्या आगे चल रहा है। अरे यार, हम क्या समय, वो तो बापूजी के खास आदमी हैं, वो तो क्या हम और आप बापूजी के खास आदमी नहीं है क्या? आप और हम बापूजी के खास आदमी है क्या नहीं? हरिओम। तभी तो गुरुजी ने कहा कि भाई संगठन बढ़ाओ, तभी तो गुरुजी ने हमको सेवा दी है कि सब समितियां संगठित हो जाओ और इसका मुकाबला करो कि कौन मुझे अंदर रखना चाह रहा है। ऐसा भैया नहीं है कि केवल मोदी सरकार ही बापू को अंदर रखना चाह रही है, ये आप उसके भरोसे मत रहिए। कई अपने ऐसे मेरे नजदीक मेरे भाई भी मुझे चाहते हैं कि सोपाराम को विनाश कर दूं,
और जितना नजदीक है ना, वो ही ज्यादा से ज्यादा उनको तकलीफ दे रहे हैं महाराज जी। इसलिए गुरु भाइयों, हमारे राजस्थान गुजरात में सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि बापूजी जल्द से जल्द रिहा कैसे हो, उनके बारे में क्या चर्चा हो। परंतु गुजरात में जो सम्मेलन हुआ, गुरुजी के बारे में एक शब्द भी नहीं निकला। सब समितियां मौन होकर बैठ गई। उनके पीछे किसका हाथ था? उन्होंने क्यों नहीं बोला बापूजी के बारे में कि बापूजी के केस के बारे में क्या चल रहा है, हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें किस वकीलों के पास जाना चाहिए। वो सम्मेलन कितना खर्चा लगाकर किया, परंतु उसका रिजल्ट एक 0 आ गया है। इसलिए मैं राजस्थान समितियों से भी कहना चाहता हूं, यदि हमें आगे बढ़ना है तो सच्चाई आपको बात रखनी पड़ेगी, नहीं तो घर बैठे मौज से रहो। यदि ये कार्य करना है, हमारा सिर आगे रखना पड़ेगा, तभी इस कार्य में सफल होंगे। हरिओम जी। बाकी बापूजी की जय जयकार कराने के लिए नहीं है, ये धर्म युद्ध चल रहा है। ये समय आएगा तब बताएगा, परंतु हमको अब जगना पड़ेगा महाराज जी। मैं सभी समितियों से, आगेवान से कहना चाहता हूं, इनके पीछे किसका हाथ है, आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में विचार करके सुनो कभी कि इसके पीछे किसका हाथ है। हमारे बापूजी को कौन नहीं छुड़ा रहा है। हरिओम जी। ऐसा नहीं है कि भाई सरकार का ही हाथ है, कई अपने वालों का भी हाथ है इसमें। हरिओम जी। इसलिए सच्चाई का सामने, उसके सामने बोलना पड़ेगा, हम सब मिलके बोलना पड़ेगा। या तो आपको गुरु की सेवा संभालनी है, या इन लुटपुटों की जो वाहवाही में आपको हाँ करना है, तो वो बात, रास्ता अलग है दोनों। गुरु की सेवा में जुड़ना है तो महाराज ये सब सहन करके आपको आगे आना पड़ेगा। हरिओम जी। बापूजी ने कई बार कहा है कि जितने भी अवतार आए वो भी एक दिन जाने वाले हैं। हरिओम। आज बापूजी का शरीर, कितनी गर्मी पड़ रही है, क्या बापूजी को अंदर रहने का अच्छा लग रहा है क्या? कोई लोग कहते हैं बापूजी अंदर है तो सेफ्टी है, ऐसे कह रहे कई लोग। क्या कह रहे? बापूजी अंदर है तो सेफ्टी है। अरे हद तेरे की, तेरे को बापूजी को अंदर रखने की इच्छा हो रही है। कई लोग ऐसे बोल रहे बापूजी अंदर है तो अच्छे है, सेफ्टी है। अरे बापू को बाहर लाना है, तभी भारत का भविष्य होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। बापू के बिना किसी की ताकत नहीं है कि भारत को विश्व गुरु बना सके। बापू के कई लाडले गोवंश, गायों की रक्षा करने वाले अंदर बैठे हैं, कई आरएसएस वाले बैठे हैं, कई आद्य शक्ति की पूजा करने वाले बापू के लाडले बैठे हैं, परंतु हमको दिशा देने वाला कोई एक भी महापुरुष मिल जाए ना तो हम चल पड़ेंगे। इसलिए बापूजी ने कहा जगह जगह पर सम्मेलन चालू कर दो। गुजरात में करो, महाराष्ट्र में करो, सौराष्ट्र में करो, पंजाब में करो। और बापू ने कहा एक वक्त ऐसा लाओ कि पूरे भारत भर की सभा एक बना दो। हरिओम। महाराज जी, सच्चाई सामने बोलनी पड़ेगी। बाकी आप हर एक बातों को उनको खराब नहीं लगे इसलिए हाँ करते जाओ तो ये समय लंबा चला जाएगा और बापू का वक्त हमारे हाथ में से निकल जाएगा। हरिओम। जिस बापूजी के ऊपर जितने आरोप लगाए हैं उनके ऊपर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। हरिओम जी। कानून के द्वारा गए हैं तो कानून के द्वारा ही बापूजी बाहर आएंगे। कोई बापूजी चमत्कार करने वाले नहीं है, वो तो साक्षात नारायण है। उनको तो अंदर क्या और बाहर क्या, परंतु हम भक्तों के लिए बापूजी बाहर चाहिए, भारत के देशवासियों के लिए बापूजी बाहर चाहिए। इसलिए कमर कसनी है तो सच्चाई से आपको बोलना पड़ेगा बहन जी, और आप बहनों को बाहर आना पड़ेगा। बापू के ऊपर नारी शक्ति ने आरोप लगाया है तो भारत की बहनों को, नारियों को आगे आना पड़ेगा। हरिओम। मैं आगे तो क्या बताऊं, परंतु मेरा दिल का यही है, जो बिल्कुल बापू के नजदीक थे, नजदीक है, वही बापू के नहीं है। हरिओम। वही बापू के नहीं है। नहीं तो बापूजी आज 10-10 सालों के द्वारा बापूजी को कुछ भी बात करके, बापूजी ऐसा है वैसा है, अरे उनको तो हाँ भाई तू भी तेरी मर्जी कर दे, हाँ तू कह रहा तो तू कर दे। महाराज जी,
आप समझदार लोग हो, मेरे पुराने गुरु भाई हो, आप अपना थोड़ा विचार करना और संगठन बल के साथ साथ इसके पीछे किसका हाथ है वो भी आपको जांच करना पड़ेगा। हरिओम जी। आज बापूजी को इतने साल हो गए, एक दिन की पैरोल नहीं मिल रही है। अरे बापूजी पैरोल पर आ रहे, फिर बता रहे नहीं कि बापूजी नहीं आ जा पाएंगे, तो इनके पीछे किसका हाथ है वो गहराई से आप सोचो। हरिओम जी। उनके पीछे किसका हाथ है आप गहराई से सुनो। मैं तो कहता हूं आप जोधपुर भी जाओ, 2-4 दिन तक रहो, इसमें किसका हाथ है। हरिओम। इसलिए मैं किसी के ऊपर आरोप तो नहीं लगा रहा हूं, परंतु मेरे दिल से जरूर लग रहा है कि बापूजी को अंदर रखने वाले अपने ही लोग हैं, ये भी पक्की बात है। बाकी किसकी ताकत है कि बापूजी को अंदर रख सके, परंतु बापू के भक्तों की शक्ति ही बापू को अंदर बिठाए रखी है। इसलिए ऐसी शक्ति को हमें तोड़ना पड़ेगा। मैं तो उदयपुर समिति से भी कह रहा हूं, जयपुर समिति से भी कह रहा हूं, अहमदाबाद से भी पधारे हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि बापूजी को अंदर रखने वाले अपने ही लोग हैं। हरिओम। ये मेरी अंतरात्मा से मैं पुकार कर रहा हूं, बाकी किसी की ताकत